पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज के भी कमी नहीं है, अब व्यूज भी कोताही नहीं की दोनों। अभी तो होली मिलन समारोह चल रहा बा। होली मिलन, होली के गीत, एक से एक होली के गीत समझिए किसे जाइए। और भोजन भी जबरदस्त, शाकाहारी मांसाहारी, फ्रूट्स भी बहुत रोज चलता। आज भी एक होली मिलन समारोह में हालांकि कौ समाचार बा, छूटे ही बा, ज्यादा लंबा खिंचो के लिखे नू, तो छोटे हैं। तो आज भी लेकिन एक सभा में, सभा कर रहे कार्यक्रम में, होली मिलन कार्यक्रम, होली मिलन, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, एक नेता के पैर रविशंकर प्रसाद माने पैर अब छुए ले रहन। हाँ, पता नहीं पैरवा पैर पर काहे इतना ध्यान देता भाई। पैरवे का देखेलन, यहाँ जाता देखा देखे कम से कम 2 साल में नहीं हो तो समझिए कि 2 दर्जन आदमी के गोड़ छू लेलन है महाराज। कौन मतलब है आ वही में उनका नहीं भाई। देखिए कितना संस्कारी हमारे सीएम है। संस्कार अच्छा तो पहलवा संस्कार ना रहे 2 साल पहले तो ना छुअत रहा। बड़ होके चाहे अब बड़ होके चाहे अब रविशंकर प्रसाद के, तो रविशंकर प्रसाद तो छोट हवन उम्र में ना। नहीं, हिंदू धर्म जो है ये नहीं देखता है। अच्छा का मतलब आध्यात्मिक हो गई बड़ा, एक से एक तर्क देखे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा लगता भी नहीं है। अगर अच्छा लगता तो लोग छुआ लेते, लेकिन अब तब छुअत है। अब कहीं जाता हूँ तो खुद देने जाता हूँ, खुद देनी भागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पार्टी ऑफिस में गिला हन, अपना पार्टी ऑफिस में 5 मिनट में भाग गिला हन। भाषण खाली देना समझिए कि 50-55 सेकेंड। और जो महिला बेचारी इतना मेहनत करके, सब यहाँ का जेडीयू का महिला विंग है, बड़ी बेचारी सब मेहनत करके आयोजन किया था कि हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, कुछ भाषण देंगे, कुछ हम लोग का। उनका तो यो पता नहीं कि बिहार महिला विंग के हेड के बेचारी छिछियाई लग गया कि हमारा नाम वाले संजय झा कहता कि हजूर ये है उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष कहता। हाँ तो ठीक है, आप लोग बढ़िया काम कीजिए। क्या कहला सुनियो लिया जाए। आज महिला दिवस के अवसर पर आप सबका नमन, आप सबका अभिनंदन आज यहाँ पार्टी ने किया है, बहुत अच्छी बात है। और कल ही हमको बताया, हमने कहा है पहले तो आते ही थे, तो आज हम आए, बहुत अच्छा है। चूंकि हमको आगे दूसरी तरफ मेरा कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और बहुत अच्छा है। और आप तो जानते ही हैं कि हम तो शुरू से ही महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाए हैं। पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है और बहुत अच्छा है। और सब अब भारी संख्या में सब जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर जगह पर। तो इतना ही हमको जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। इधर आइए, अब इनको हम अध्यक्ष बनाए हुए हैं, अब ये पूरा करिएगा, समझ गए ना? हाँ ठीक है। महिला की अध्यक्ष है, बेचारे भारती मेहता जो अध्यक्ष है ना, भारती मेहता जी, महिला उनके ऊपर संजय झा, उमेश कुशवाहा कहते रह गए, लेकिन कर नाम बोलो नाम है। हाँ ठीक है। अब वहीं दूसरी तरफ देखिए राजद का राबड़ी देवी एकदम पूरा दहाड़ के बोली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर
तेजस्वी यादव भी उसी तरह दहाड़ के बोले तब पता ना भाई का भइल बा हम नहीं जानो तो पके ढेर भइल लेकिन भाई ई गोड़ छुएला है मुख्यमंत्री जी ना 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 रे बाबा हटाना मर्द गोड़ ना छुअल जाला बुझाता कि बिहार कोई के गोड़ छुअता आप बिहार के सिंबल है ना, यू आर सिंबल ऑफ बिहार। तो बुझाला जो आप गोड़बा छूते हैं किसी का तो लगता है कि ये भाई बिहार जो बात तो अगर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर हम गलती बात बोला तो नहीं अच्छा लगता। खैर थोड़ा थोड़ा भाई सुना दिया तेजस्वी यादव का भी। तेजस्वी यादव तो कल लीडर ऑफ अपोजिशन है तो अभी तो एकदम सरकार पर समझिए किससे बरसते हैं। मैं तेजस्वी आपका भाई, आपका बेटा, आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने आप को आपकी सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। मेरी नजर पृथ्वी में केवल 3 लोग जो है वो पृथ्वी को चलाते हैं मेरी नजर में, परमात्मा, प्रकृति और मां। यही 3 लोग जो है पूरे संसार को, पृथ्वी को चलाने का काम करते हैं। समाज का शिल्पकार नारी, समाज का तारनहार नारी, समाज का पालनहार नारी। बिहार की हर बेटी के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जन्म के समय से हर बेटी को बेनिफिट यानी लाभ मिले। जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा जब हम लोगों की सरकार आएगी। गांव-गांव जाकर के माई बहन मान योजना का प्रचार करे, वृद्धा पेंशन का प्रचार करे और गैस सिलेंडर का प्रचार करे। अब आइए कुछ पॉलिटिकल हमने के बात कर लिया, छोड़ दी नेता लोग के। अभी होली मिलन समारोह समझे किसे, अभी होली मिलन समारोह करे वाला के करत से ज्यादा कौन पार्टी करत से ज्यादा उहे पार्टी ज्यादा कर रहा बा। जो पार्टी समझे कि कब कब बोलना खाली समझे कि इफ्तार पार्टी सब करता है, अपने करता होली मिलन। अब उसके बाद इफ्तार शुरू हुई, वो दूसरा पार्टी भैया पॉलिटिक्स जनता के जोड़े के बाद अपना साथे भरे चुनाव भइला के बाद छोड़ देवे के बाद, लेकिन अभी जोड़ना है। चुनाव कपार पर बा, जरा दुश्मनी बा बबुआ बुनियाद के हाँ एक से एक वेराइटी के समझ एक मिठाई होता है ना। होली मिलन में आए कहते मैंने दिनों में बताओ नहीं है, किस्म किस्म के वेराइटी के समझे कि मांस मछली मुर्गा कर किस्म किस्म वेराइटी के रहता है। खा जा हाँ आ खा के समझे कि जब वोट आई तो हमारा कोट दिया जाए, इन्हें के गबड़ा दिया जाए। खैर मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र की एंट्री के बारे में। हमारे जो जानकार हैं जेडीयू में बढ़िया जो नेता है उन लोगों से बातचीत हो रही थी। वो बातिया होते हैं जो जानकार हैं, जो समझते हैं राजनीति को। तो उन लोगों का कहना है कि देखिए एंट्री तो अब जो है एक मैंने पूरा कहना है कि एंट्री करने वो तो 100% तय है, 200% तय है। लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि नीतीश कुमार जी अपने हटेंगे, माने वो हट रहल बा अब बेटा सट रहल बा। एक जो है उनमें कि नहीं ये हम कि हमारे रहते हमारा पुत्र आ जाए राजनीति में, वो ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे। सीनियर लीडर हैं, बड़ा बढ़िया से जेडीयू के साथ, अब पूछिए मत से वैसे चल तो रहा है कि खरवासबाद आएंगे, लेकिन हमको ऐसा लगता है। तो क्या लगता है उनको, सवेरे वाले कार्यक्रम में बता ही रहे थे कि एकमात्र संजय झा ऐसा नेता हैं जो कि नहीं चाहते हैं, मतलब बोल नहीं रहे हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, लेकिन he does not want to speak on that issue whether निशांत is coming into politics or not। बाकी सब लोग जो है जाए तो यही बता रहे थे कि लेकिन सीएम रहते हम लोगों को नहीं लगता है कि वो निशांत को पार्टी में लाएंगे। हालांकि इच्छा है उनकी, चाहते हैं कि बेटा आ जाए,
लेकिन वो हटेंगे बेटा सटेंगे। मतलब तब इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री आप लोग का नहीं है। अच्छा, तो सवाल कहाँ है अब मुख्यमंत्री का? अब मुख्यमंत्री का सवाल नहीं है। और देखिए, हमने पिछले दिनों एक खबर न चलो रही कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे और उनके मुख्यमंत्रित्व में ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, ज्यादा संभावना यही है। तो वही बताएं, ये एगो खबर हम सोचे कि आप लोगों से इसको मैं शेयर करूं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है ये कि दूसरी बड़ी खबर है ये कि भाजपा हो सकता है कि भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाए। अब जानते हैं भाजपा चुनाव के समय 2-4 महीनों के लिए एक चुनाव प्रभारी बनाती है। तो कई नाम है, लेकिन सबसे आगे नाम भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव हाल में आए भी थे, बजट उजट पर कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, विचार विमर्श भी किया। चूंकि उनको बहुत अनुभव और तजुर्बा है। पिछला जो चुनाव था विधानसभा का बिहार में 2020 में, आपको याद होगा कि उस समय देवेंद्र फडणवीस जो अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं, ही वॉज इलेक्शन इंचार्ज। बीजेपी में एक तो प्रभारी होते हैं जो जैसे अभी विनोद तावड़े जी हैं, विनोद तावड़े प्रभारी हैं, लेकिन एक चुनाव प्रभारी होते हैं। तो ये जो है एक डेवलपमेंट माने जो हमारा डूबत दस्तावेज है कि उनके नाम की चर्चा है कि भूपेंद्र यादव को बड़ा तजुर्बा है और उनके नेतृत्व में जो वो प्रभारी थे बिहार के, जैसे तावड़े जी उनकी जगह पर आए, तो वो क्वांटम जंप इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी क्या ना जी। बीजेपी उसके पहले कितना रहते थे, 15 में 53 सीट जीती थी। उसके पहले तो 40 में, हालांकि एक बार 92-91 पर आई थी 2010 में, लेकिन इनमें क्वांटम जंप हुआ। तो वो माना जाता था कि नीतीश कुमार कई तरह से, तो ये उनको तजुर्बा है। तो क्या इसको मुख्यमंत्री बर्दाश्त करेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि हालांकि ये बीजेपी का मसला है, अगर बीजेपी जिसको भी चाहेगी लाएगी, लेकिन उन पर जो है मुख्यमंत्री का ऑब्जेक्शन रहता है। आपको याद होगा कि चुनाव के बाद, क्योंकि एक आरोप है कि माने ये कहा जाता है, सुना जाता है और चर्चा में रहता है कि भूपेंद्र यादव ने पहले आरसीपी को अपने पक्ष में किया, फिर एक रणनीति बना करके नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए इन लोगों ने चिराग पासवान को अपने कब्जे में लिया और उनको जो है कहा कि आप चुनाव अलग लड़िए और जो है जेडीयू के सीट पर आप अपना कैंडिडेट दीजिए। ये कहा जाता है, चर्चा है, सुना जाता है, आप भी जानते होंगे। तो उसके बाद नीतीश जी बड़ा गर्म हो गए थे। हाँ, वापस से बाहर रहन, वो भूपेंद्र यादव से बात भी करना मुनासिब नहीं समझते थे। तब कोई मसला था इन लोगों का आपस का, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को आना पड़ा था। आपको याद होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी आकर के नीतीश कुमार को कहा कि नहीं, सवाल ही नहीं हमें उनसे मिलेगा। उसने हमारे पार्टी को ठूठ बना दिया। ठूठ ना होला, ठूठ बना दिला। इसलिए मैं जो है तो क्या ये अभी ये जो डेवलपमेंट हो सके, ऐसा नहीं है कि जो कल हुआ है आज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। राजनीति में 2 डेग आगे और 1 डेग पीछे चलते हैं लोग, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के दिल और दिमाग में इसका कसक रहता है कि मैं 70-71 से मैं 43 पर आ गया था और उसमें दोषी कौन लोग हैं। तो एक डेवलपमेंट हम सोचे। अब बड़ी चर्चा है कि भूपेंद्र यादव जो है ठीक। तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी